बुलाया है। आज 24 मई आपको स्वागत करते हैं। इस सर्विस में आप सहभागी होइए और हमारे साथ गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठकर प्रभु की आराधना करें, सच्चाई और आत्मा से उसकी स्तुति करें, आराधना करें। आप जहाँ उपस्थित हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। 2 या 3 जन मेरे नाम से जहाँ पर उपस्थित है वहाँ मैं उपस्थित हूँ, ये परमेश्वर ने वायदा किया है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हम वचन सुनेंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम आपके सम्मुख आते हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे सम्मुख हम आते हैं प्रभु हमारी मंडली में प्रभु आप ही चला प्रभु राजा, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से ले चल। जो भी इसको सुन रहे हैं पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु राजा, उनको शक्ति दे, सामर्थ दे, रोगों से मुक्ति दे, उनके जीवन में शांति आनंद से भर दे प्रभु राजा। उनके जीवन में आज एक नया दिन हो प्रभु राजा। उनके जीवन में तेरा उस शक्ति और प्रताप का वो जो इन्फ्लुएंस होने पाए प्रभु राजा। तेरी उपस्थिति को मांगते हैं इस सर्विस में प्रभु। तो हमारे संग रहना, आज के गीत में, आज के वचन में, आज की प्रार्थना में, सभी में परमेश्वर हमारे संग रहे, इमैनुअल हमारे संग रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। आइए परमेश्वर का वचन से हम परमेश्वर का गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। एत बेले को बाबा तुम्हारे से पवित्र महानाम को धन्यवाद दो राजा। तुम्हें जे राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें हम मानकर भक्ता करता त्राण करता परमेश्वर। एत बेले को प्रभु उपस्थ समस्त आत्मा को तुम्हारे पवित्र हस्तर समर्पण करो छे बाबा। तुम्हें साहाय्य कर, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी अशीष प्रेम रे भरी दियो प्रभु। तुम्हारे पवित्र आत्मा रो अभिषेक रे भरी दियो प्रभु। प्रिय प्रभु समस्त मन प्राण आत्मा दे प्रभु तुम निकट रे प्रभु समर्पण हेबा निमंते प्रभु एवं तुम्हारी गौरव प्रशंसा करबा निमंते पिता तुम्हें साहाय्य करो। धन्यवाद दउछि बाबा। आसंत अभी माने ओडिया गीत माध्यम रे सदा प्रभु कर धन्यवाद करबा, कारण से मंगलमय, कारण से दयामय। सदा प्रभु कर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय, कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सदा प्रभु कर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभु कर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय, कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभु कर धन्यवाद कर,
सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। धन्यवाद प्रभु। सदा प्रभुकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय, कारण से जीवित परमेश्वर अटंती, कारण से मृत्युंजय परमेश्वर अटंती, कारण से मृत्युर नाहुड़ भांगी आसुवा परमेश्वर अटंती। एतबेले को प्रभु आमानकर समस्त मन प्राण आत्मा दे प्रभु को ठारे आमे समर्पण करिबा और प्रभु आमान को अति सुंदर दिन, अति सुंदर समय आमान को उपस्थित करि अछंती। ताहाकर गौरव निमते ताहाकर प्रशंसा निमते आसंतु आमे माने समस्त आत्मा सह आनंद सह ताहाकर प्रशंसा करिबा। कारण से मंगलमय अटंती, कारण से दयामय अटंती, कारण से एकमात्र जगतर सृष्टिकर्ता, हत्याकर्ता, त्राणकर्ता परमेश्वर अटंती। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा वो हमारा संग है। तू यहोवा का परमेश्वर, तू हमारा संग है। तू याकूब का परमेश्वर हमारा संग है। तू कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु, तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी माइटी गॉड। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए और एक बार प्रभु का स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित हैं। आनंद से उसका स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे। सेना का यहोवा हमारा संग है, यहोवा का परमेश्वर वो हमारा साथ है। थैंक यू जीसस। सेना का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेना का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारा संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारा संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मर्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मर्ग निकाला। वो वैराग करता है पूरा, वो यहोवा हमारा संग है। वो वैराग करता है पूरा, वो यहोवा हमारा संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारा संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारा संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लजर को जिसने जिलाया, जकिया को जिसने बचाया, लजर को जिसने जिलाया, जकिया को जिसने बचाया, उसके लिए सब है संभव। ओ यहोवा हमारा संग संग है, उसके लिए सब है संभव। ओ यहोवा हमारा संग संग है। ये सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु, तू हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर है प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तू हमारा जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभु का प्रभु है प्रभु, तू हमारा जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हमें चुना है प्रभु, तूने हमें प्रेम करता है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी माइटी गॉड। तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु। तू सेनाओं का यहोवा आज हमारा संग संग है प्रभु, तू यहोवा का परमेश्वर, तू हमारा संग संग है प्रभु। ओ हालेलुया यीशु है। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी माइटी गॉड। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We praise you Lord, we thank you Lord. You are a holy Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, तू महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। सारे स्तुति और प्रशंसा तो पाने के लिए योग्यवान परमेश्वर है प्रभु, तू सबसे ऊंचा है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. मेरे साथ तुम रहो, ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ रहो,
तुमे मो पासे रुहो हे जीसु तुमो बिना बंची न पारे हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 अंधकार समयरे ज्योति बहु मृत्यु महासमयरे जीवन हुआ अंधकार समयरे ज्योति बहु मृत्यु महासमयरे जीवन हुआ तुमे मो पासे रुहो हे जीसु तुमो बिना बंची न पारे तुमे मो पासे रुहो हे जीसु तुमो बिना बंची न पारे हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 तुमे मो पासे रुहो हे जीसु तुमो बिना बंची न पारे तुमे मो पासे रुहो हे जीसु तुमो बिना बंची न पारे हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु तू महान है प्रभु तू सच्चा है प्रभु हाँ प्रभु तुम बिना बे बंचीबार किछि लाभ नाई प्रभु तुमे आमानकर जीवन तुमे आमानकर सृष्टिकर्ता तुमे आमानकर हर्ता करता परमेश्वरटा प्रभु एते बेले को धन्यवाद दउछि बाबा सुंदर दिन देल सुंदर समय देल प्रभु सुंदर समय रे प्रभु आमानको उपस्थित कल प्रभु तेणु करी तुमर से पवित्र महानाम को धन्यवाद दउछि पिता प्रभु हाँ प्रभु तुमे एठारे विराजमान अछ तुमे एठारे उपस्थित अछ धन्यवाद दउछि बाबा आजिर वाक्य को तुमर हस्तर समर्पण करूछि बाबा आजिर वाक्य द्वारा प्रभु समस्त आत्मार तुमे कथा को प्रभु आजिर वाक्य द्वारा प्रभु समस्त कर्ण को तुमे खोली दियो प्रभु समस्त चक्षु तुमे खोल प्रभु समस्त चित्त तुमे खोल प्रभु जेमत प्रभु सत्य आत्मा रे प्रभु तुमको ग्रहण करि पारबो सथि लागि निमंते पितो तुमे साहाय्य करो तुमर पवित्र आत्मा रे पूर्ण करो प्रभु जो वाक्य देयो छ प्रभु से वाक्य रे पूर्ण हेबा निमंते प्रभु तुमे साहाय्य करो प्रभु जेमत हरिण प्रभु जेमत जलस्रात पाए धकाए प्रभु सेमत तुमर पवित्र वाक्य पाइबा निमंते प्रभु आमानकर जीवन धकाए बसेथि लागि निमंते पितो तुमे साहाय्य करो तुमे दया करो प्रभु तुमे दयार सागर परमेश्वर अटा प्रभु धन्यवाद प्रभु हाँ प्रभु आज प्रार्थना आराधना तुमे श्रवण करियछ विश्वास करी प्रियतम यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मांगो छी पिता आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से और एक बार आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोविड का जो लॉकडाउन है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे बीमार होते जा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉरेन से, उनके द्वारा ही बीमारी फैल रहा है। अंदर में जो है उनको कोई बीमारी नहीं है, सब पूरा क्लीन है, किंतु बाहर से आने वालों से ही बीमारी हो रहा है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे।
और हमारे हर एक दर्शक को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपको उमंग से भर दे, आपके घरों में, अपनी परिवार में, घरों में, परिवार में आपको आशीष से भर दे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे समूह के लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जो भी इसको देख रहे थे उनके जीवन में प्रभु ये एक अच्छा अवसर हो, उनके जीवन को एक उन्नति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कार्य कर। प्रभु आज का वचन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जो भी रोगी हैं, रोगी उन सबों को तो चंगाई दे प्रभु। और प्रभु जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, जो सेवा के काम में लगे हुए हैं, उन सबों को तो आशीष दे, वे अच्छी तरह उनके काम को निभा सके। हमारे देश को इससे स्वतंत्र कर प्रभु। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सब जगह प्रभु जल्दी से एक चंगाई आने पाए, आराम मिलने पाए प्रभु राजा। तेरे हाथों में देते हैं, तुझी पर हम भरोसा करते हैं। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा प्रभु है। बाइबल में जैसे लिखा है प्रभु, जब तक तू रखवाली ना करे तो किस तरह सुरक्षा हो सकता है? यदि तू बनाए नहीं तो कैसे बन सकता है प्रभु? इसीलिए हम तुझ पर ही भरोसा करते हैं। हम हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया। जो कोई नए उनको हम प्रभु यीशु मसीह के से स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग में से जिसका जन्मदिन है और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सबों को हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी हम विश करते हैं। और इस समय हम परमेश्वर के वचन से जाते हैं। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हर रोज सुबह 8:30 में और शाम को 8:15 में जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आप भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। यदि आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको लिंक भेज देंगे और उसमें आप सहभागी होकर शक्तिशाली बन सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मजबूत बन सकेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन से आज पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 9 उसका 24 से 27 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 9 उसका 24 से 27 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दौड़ के बारे में बताया गया है, एक रेस के बारे में बताया गया, एक क्रीड़ा माने दौड़ का जो रेस होता है उसके बारे में बताया गया है। और किस तरह हमें विश्वास का दौड़ में जीतना है, ये पौलुस यहाँ बताना चाहता है। हमें भी विश्वास का दौड़ में जीतना है। हालेलुया। विश्वास के दौड़ में हमें इधर उधर नहीं देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना है, हमें दौड़ते जाना है। हालेलुया। परेशानी आएगी, मुसीबतें आएगी, किंतु हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया। हम जानते हैं केरला के एक फेमस दौड़ने वाला थी पीटी उषा। हालेलुया। पीटी उषा जब दौड़ती थी तो इधर उधर नहीं देख कर दौड़कर उसके मंजिल तक, उसके लक्ष्य तक दौड़ता था और इनाम पाता था, उसको पुरस्कार मिलता था। और हम अनेक से मेडल, एशियन गेम्स में भी उन्होंने मेडल जीते हैं जो वर्ल्ड फेमस हो गई है। इसी तरह विश्वास के जीवन में भी हमें दौड़ना है और हमारा फोकस जो है आगे की ओर रहना, यीशु मसीह की ओर रहना, ताकि हम इधर उधर भटक न जाएं और सीधा जाएं। और कुछ रूल रेगुलेशन है, उसमें हम चलना है। आइए हम आज का वचन को आरंभ करके पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 9 उसका 24 से 27 तक। जो माने रंगभूमि रे दौड़ती से माने समस्त दौड़ती सत, किंतु केवल जणे जे कोण पाए यह कि तुम्हें माने जानो नहीं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे बताया कि पहला पॉइंट, और वी आर रनिंग द रेस, हम सब एक दौड़ में है। हालेलुया। आप जाने कि ना जाने, आप माने कि ना माने, ये बात सच है कि ये रेस में आप भी हैं। हालेलुया। ये विश्वास का रेस में आप भी हैं। हालेलुया। सो
यहाँ पर ऐसे बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस यहाँ बताता है कि सब इनाम के लिए दौड़ना है। आपके जीवन में एक इनाम यदि आपको पता नहीं चलेगा तो आपको दौड़ने का मजा ही नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए वर्ल्ड कप या क्रिकेट के गेम में वो लोग जो कार दिखाता है या कुछ बड़ा उसके जो उनके विजुअल रूप में बार दिखाता है, कार है तो उसको कार हर रोज उसको बार दिखाता है। तो आपका मंजिल कहाँ है, आपका इनाम क्या है, आपका जो लक्ष्य क्या है, उसको वो दिखाते हैं। हालेलुया। ताकि दौड़ सके। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हम आपको बोलते हैं विश्वास के दौड़ में आपको भी जीतना है, हारना नहीं। हालेलुया। आप हार कर नहीं बैठिए, आप हारेंगे नहीं। पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर के वचन हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह हमारे संग में इमानुएल बनकर हमें जीतने के लिए सहायता करता है, हमारा हाथ पकड़ के दौड़ाता है। हालेलुया। आइए दूसरा पद को पढ़ते हैं। तुम्हें मैंने जेपरी कोण पाइबो एथिपाई सेही परी दौड़। जे केही क्रीडारे प्रतिद्वंदिता करे से समय विषय रे परिवर्ती भागी हुओ। से माने परीक्षण मुकुट पाइबा निमंते ताहा करंती, मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। यहाँ पर ऐसे लिखा है 25 में, दूसरा पॉइंट है, सब कोई दौड़ते हैं पर एक इनाम पाता है, एक जो है प्राइस पाता है। हालेलुया। समस्त दौड़ते किंतु जोने से पौड़ पाए। हालेलुया। ओके। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो इस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ये एक ही ईश्वर गण को चलिए। यहाँ पर ईश्वर क्या कहता है, पहलवान। हालेलुया। वहां पर दो तरह का गेम सही में बोला जाए तो ये जब लिखा गया इस्तमियन बोल के एक जगह था कोरिंथ के पास। कोरिंथ जो जगह है, कोरिंथ एक जगह का नाम है, उस जगह में इस्तमियन बोल के एक जगह होता था। ओलंपिक गेम का जैसा ही और एक गेम होता था, उसका नाम था इस्तमियन का गेम। और वहां पर साल में 2 साल में एक बार एक गेम होता था। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बॉक्सिंग होता था और रन रेस होता था। वहां पर 600 फीट का जो रनिंग रेस होता था, ये 2 रेस रेगुलर हुआ करता था। और AD 51 में पॉल उस जगह में था। AD 51 में पॉल उस जगह में था। हालेलुया। और शायद हो सकता है वो उसमें उसको देखा हो, गेम को देखा। ये AD 51 का बात मैं बताता हूँ। उस समय ये गेम होता था जैसे आज ओलंपिक्स का गेम होता है, उसी तरह वहां पर एक वर्ल्ड फेमस गेम होता था, उसका नाम है इस्मियान। हालेलुया। इस्मियान गेम। हालेलुया। सो उस गेम में जब जो आते हैं, जो पार्टिसिपेट करने आते हैं, वो अपने आप को बहुत संयम के साथ संयम में बनाना पड़ता है। हालेलुया। उसका मतलब है उसको 1 महीना 2 महीना 1 साल से वो एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को, अपने बॉडी को बनाते हैं। हालेलुया। उसको जैसे कि बॉलर है तो अच्छी तरह बॉल करने का, बॉक्सिंग है तो अपना मसल को और किस तरह निशाना लगाना है, और रन रेस करने वाला किस तरह उसको जीतना है, और इसको प्रैक्टिस किया करता था। उस प्रैक्टिस में बहुत कष्ट था। सैनिक जिस तरह जाता है युद्ध करने के लिए, और उससे पहले उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको एक प्रोबेशन पीरियड भी होता है, और उसका ट्रेनिंग पीरियड के बाद प्रोबेशन पीरियड, और इस समय उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, किस तरह अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करना है, किस तरह सजग करना है, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें उन्हें शिक्षा दी जाती है। हालेलुया। और ओके, सो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि 9:25 में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। विश्वास का रेस में, विश्वास का दौड़ में आपको संयम का होना जरूरी है। हालेलुया।
क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करेंगे दुनिया आपको देगा नहीं। आप जो चाहेंगे दुनिया से आपको मिलेगा नहीं। आपको संयम के साथ अपने आप को आपको ले जाना है, बनाना है, संयम में बढ़ना है। हालेलुया। उस वहां पर कोडिया में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। वहां पर लिखा है कि परिमित बोल के एक वर्ड लिखा है, मैं लिखा था कौन? परिमित परिमित भागी तार अर्थ है हमें सेतिपाई संयम करके निजको प्रस्तुत करिबा ए अर्थरे ताहा आसे। हालेलुया। सो तो हम देखते हैं कि पहला हम देखा हम सबको एक दौड़ है, विश्वास का दौड़ है। दूसरी बात है कि उसमें एक ही प्राइस पाता है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जीतना है, हमें उस तरफ पहुंचना है। ये जो डिटर्मिनेशन में अपने आप को संयम के साथ संभालना है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं 24 का लास्ट में लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो जिस तरह जीत दो। कुछ लोग चलो यार भाग लेते हैं, दौड़ने से जीते या तो हारेंगे हार, ऐसा नहीं। हमें जीतने के लिए दौड़ना है। हालेलुया। हमें प्राइस पाने के लिए दौड़ना है। हमें प्राइस का वैल्यू जानना है, प्राइस का वैल्यू। हालेलुया। आप जो विश्वास के दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपको स्वर्ग में एक ऐसी मुकुट मिलेगा। केवल ऐसी भी नहीं, इस जगत में भी आशीष मिलेगी, उस जगत में भी आशीष मिलेगी। उस मुकुट मुरझाने वाला नहीं। हालेलुया। ऐसे पुरस्कार जो कभी खत्म नहीं होने वाला। जगत में लोग परिश्रम करके अनेक चीज करते हैं, धन दौलत संपत्ति नाम ये सब कमाते हैं, किंतु यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। किंतु हम परमेश्वर के राज्य में हमारे विश्वास के दौड़ में हम आगे पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमें ना मुरझाने वाला एक मुकुट हमें जरूर देगा। हालेलुया। सो और तीसरी बात यह है कि every man who strives in the game exercise self control। हम देखा सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम, अपने आप को संयम करना है। अब जानते हैं जब बॉक्सिंग परस्पर में युद्ध होता है तो दूसरा वाला गुस्सा दिलाएगा तो उसका माइंड ब्रेक हो जाएगा। हालेलुया। कोच उसको उत्साहित करते रहेगा, चलो ऐसे करना। दूसरी लोग उसको गुस्सा दिलाएगा ताकि किस तरह ये हार जाए, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल खो जाए और हार जाए। हालेलुया। या तो किसी को कोई फोकस अलग कर देगा, कोई ऐसे से खराब मैंने भय का चिंता देखकर उन्हें उस रेस से या तो युद्ध से या बॉक्सिंग से अलग करने का कोशिश करेगा। हालेलुया। ये जगत को ऐसे प्रलोभन से परीक्षाओं से भरा हुआ है। हमें इस सब के बावजूद विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास के दौड़ में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। सैनिक भी ऐसा होता है। हालेलुया। सैनिक भी उनका लक्ष्य है कि उन्हें जीतना है। हालेलुया। उन्हें जीतना है। मूसा ने जब नंबर्स गिनती के पुस्तक 13 गणना पुस्तक 13 रे जिते बेले शैतान का 12 लोगों को पठेले, 12 लोगों को जब वो भेजा तो उनमें से 10 आकर पॉजिटिव बोला, 2 आकर पॉजिटिव बोला, 10 आकर नेगेटिव बातों को बोलने लगा। हालेलुया। और ये 10 जो नेगेटिव बातें बोला, इसके चलते लोग बहुत भयभीत हुए, बहुत डर गए और निराश हुए, आगे जाने की उनको इच्छा नहीं हुआ। किंतु उनके बीच में 2 कालेब और योशुआ खड़ा होकर बोला, नहीं ऐसा नहीं है। वो विश्वास के नजरों से देखा कि उस देश को परमेश्वर ने किस तरह उनके हाथ में कर दिया। जब वो विश्वास के नजरों से देखा, बड़े बड़े राक्षस लोग उनको चींटी जैसे दिखाई दिया। हालेलुया। हमें भी विश्वास के दौड़ में परमेश्वर की नजर से ईश्वर की समक्ष में हम जब देखेंगे तो हमारे सामने जो पहाड़े आएंगी, हमारे सामने जो आंधियां आएंगी, हमारे सामने तूफान आएंगे, हमारे सामने जो कोविड आएगी, हमारे सामने जो मरुड़ी आएगी, दुर्भिक्ष आएगी, सबको हम चींटी जैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सहायक परमेश्वर है जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास के दौड़ में दौड़ते जाइए, पीछे मत हटिए।
एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, बाइबल में बताया गया है, जो कि विश्वास की दौड़ में आगे न जाकर पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंभा बन गया। लोथ की वाइफ, हालेलुया, सदोम गोमोरा जब नष्ट हो रहा था, वो पीछे मुड़ के देखा, उसका धन और संपत्ति को क्या हुआ, लोगों को क्या हुआ, उसका फ्रेंडशिप को क्या हुआ, जब देखा तो नमक का खंभा बन गया। हालेलुया, आज तक वो विद्यमान है। आगे बढ़ते जाइए, ऊपर की ओर जाइए, उकाब की नहीं, बल प्राप्त करके ऊपर उड़ने का कोशिश कीजिए। बाइबल बताती है परमेश्वर आप ऐसा परमेश्वर है जो आपको उकाब की जैसे शक्ति देता है, बूढ़ा होने के बावजूद भी आपको बल से भरता है, नया बल से भरता है, नया तेज से भरता है, शक्ति से भरता है। हालेलुया। हम जो पाने को जा रहे हैं वो मुरझाने वाला नहीं, हालेलुया, कभी नहीं मुरझाएगा, वो अनंत काल का है। हमारे बच्चे लोग ने कुछ प्राइस लाया था, किंतु कुछ दिन जाने के बाद वो बच्चे वो उसका क्या क्या चीज टूट गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया, उसका फिनिशिंग सब चले गया। हालेलुया, किसी का नेम प्लेट खत्म हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर जो मुकुट आपके लिए देने जा रहा है वो कभी ना मुरझाएगा, कभी ना मुरझाएगा। परमेश्वर का दिया हुआ कभी ना मुरझाएगा। हालेलुया, वो अनंत काल का महिमा उसमें रहेगा। अच्छा, हम पढ़े 24-25, अभी 26 पढ़ेंगे, इसलिए मैं तो पढ़िबा ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ ପରି ନୁହଁ। हालेलुया, यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। विश्वास के दौड़ में आपको ये चीज जरूर याद करना, आपका लक्ष्य भटक ना जाए। हालेलुया, अब लक्ष्यहीन ना हो जाए, आपका एक लक्ष्य हो, आपका एक फोकस हो, आपका उस मंजिल यीशु मसीह तक पहुंचना है। हालेलुया, लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुस्लिम से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। अब यहाँ पर बॉक्सिंग, ये जो इस्मियान का जो गेम है वहां पर बॉक्सिंग में होता था, तो हवा में नहीं मारता था वो। हालेलुया, ऐसे मारता था कि जैसे लगेगा, हालेलुया, पॉइंट पाएगा। हवा में ना मारे, बेकार आधा बड़ा समय को ना बिताए। हालेलुया, कुछ लोग बोलते हैं कि ओह अरे यार टाइम बोर लग रहा है। हालेलुया, आप भाई आप कैसे बोर लग रहा है? बोर होना नहीं है, कभी बोर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हथियार है, उसको लीजिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप बोर नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आपको तेज मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। आदि भाषा में बात कीजिए, जब आप बोलेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। हालेलुया, क्या करना है आपको दिखाई देगा, परमेश्वर का आवाज आपको सुनाई देगा। हालेलुया, मैं आपको उत्साहित करना हूं, विश्वास के दौड़ में आगे जाना है। हालेलुया, पीछे नहीं मुड़ना है। हमने देखा संयम बनाना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। इसके बाद अभी हमने देखा कि उसके लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। हालेलुया, बेकार हमें नहीं करना है। ओके, उसके बाद 27 पढ़ते हैं। अन्य लोकमानंक निकटरे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकारे अग्राह्य हुए, एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट दे बसरे दास करी रखुअछि। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ऐसे हमें बड़ा शिक्षा देता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, क्योंकि शरीर है जो मन है, जो ये दौड़ में, विश्वास के दौड़ में हमारा शत्रु है। शत्रु और कोई नहीं, हमारे युद्ध में शत्रु दूसरे लोग नहीं है, हम खुद हमारे शत्रु हैं। हालेलुया, हमारे मन की चिंताएं, हमारे शरीर की अभिलाषाएं इस सदा ये दौड़ से हमको पीछे रोकती है। हालेलुया, पौलुस यह बताता है कि मैं प्रचार करता हूं, उससे पहले मैं अपने आप को इस जो प्रचार किया उसके लिए मैं अपने आप को बनाने का कोशिश करता हूं। हालेलुया, ऐसी कि मैं निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया, देखिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस तरह आत्मिक दौड़ में
दौड़ना है। हालेलुया। जो कंपटीशन है क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन विश्वास में जो कंपटीशन है हमारे भाई बहन के साथ नहीं है, हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे अंदर में है। हमारा कंपटीशन जो हमारे अंदर में, दूसरों के साथ नहीं। पहला बात। हालेलुया। आप कैसे दौड़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह दौड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है आप जो भी करें विश्वास के साथ करें। अब जो भी करें विश्वास के साथ करें। बाइबल ये बताती है बिना विश्वास का सब बेकार है। हालेलुया। बिना विश्वास का सब बेकार है, वो पाप है बोल के लिखा है वचन में। हालेलुया। बिना विश्वास का सब कुछ पाप है बोलता है। आइए हम परमेश्वर का वचन में एक और भाग को देखते हैं। फिलिप्पी उसका 12 से 16 तक पढ़े। तीन उसका 12 से 16। फिलिप्पी कोलोसियों से पहले आती है। फिलिप्पी 3 उसका 12 से 16 तक। दीनता भोग करी जणे प्रचुरता मध्य भोग करी जाने सर्वविध अवस्थारे ओ सर्व विषयरे परितृप्त हेबारे बा क्षुधित हेबारे प्रचुरता भोग करिबारे कि अबा अभाव फिलिपियो तार 3 तार 12 ରୁ 16 जाए। ऐसे लिखा है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस बोलता है ये बात नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है मसीह ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। एक और जगह लिखा परमेश्वर हमें पकड़ता है ताकि हमें विश्वास में दौड़ते जाए। हालेलुया। अब लंगड़ा गए, आपका पैर खराब हो गया, तो सोचिए, मान लीजिए, और यीशु मसीह आता है आपके साथ दौड़ने के लिए और आपको पकड़कर उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। बड़ी बात। मुझे एबे सही समस्त प्राप्त होई अछि अबा सिद्ध लाभ करी अछि ताहा नुह, किंतु मु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा धोत होइथिबारु ताहा धरिबा पाई दौड़ु अछि। हे भाई माने मु एपर्यंत ताहा धरि अछि बोली मने करू नाही, किंतु गोटिए विषय मु करू अछि, पश्चात विषय सबु मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ईश्वरଙ୍କ स्वर्गीय आह्वानर फल पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ू अछि। आमीन। यहाँ पर ऐसे बताया है कि मेरा ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। हालेलुया। अनेक लोग थोड़ा सा विश्वास में आगे बढ़ गया, मैं सब कुछ पा गया, मैं बड़ा आदमी बन गया, ऐसे सोचते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं घमंड हमारा बड़ा शत्रु है, और जो पानी जो बहती है ना ऊपर से नीचे तरफ आता है। आपको परमेश्वर के सम्मुख नम्र होना है। ओके। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं पूरा सिद्ध हूं, मैं नहीं बोलता। हालेलुया। पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ना चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। विश्वासी जीवन में, विश्वास की दौड़ में आपका लास्ट मोमेंट तक आप नहीं बोल सकते कि मैं पूरा ठीक हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं पा गया हूं। हालेलुया। लास्ट मोमेंट तक। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन है, जो विश्वास एक प्रोसेस है। हालेलुया। एक सरसों जैसा दाना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ते जाना है। परमेश्वर ने सबको एक नाक का विश्वास दिया, उसे बढ़ाते जाना है। हालेलुया। परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
हालेलुया। अरे वो भाई हमसे बातें नहीं किया, वो चर्च में ये छोटा सा समस्या, वो प्रॉब्लम, ये सब उस दौड़ से, विश्वास की दौड़ से हमें पीछे नहीं करेगा। हालेलुया। वो पास्टर आज हमारे साथ बात नहीं किया। हालेलुया। अनेक लोग बोलते हैं वो पास्टरों का काम है हर एक लोगों को बुला के कैसा है पास्टर का काम है घर जाके विजिटिंग करो और उनके हाथों में से कुछ चाय मिलेगा, उनके हाथों में से कुछ पैसा मिलेगा, उसे खुश रहो। हालेलुया। ऐसा नहीं है। वचन में पास्टरों का एक दायित्व है, जो कार्य है वो दूसरा है। हालेलुया। हर एक लोगों को प्रस्तुत करना है, लीडरों को प्रस्तुत करना है, ताकि हर एक विश्वासी लोग सेवकाई में आगे बढ़े। हर एक लोग विश्वास सेवकाई सही में हर एक विश्वासियों का इनका काम है, उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, उनको आगे बढ़ना। हालेलुया। अब एक बच्चा जब माँ का वो से बढ़ता है, उसको खाने सिखाएगा, हर दिन वो स्पून फीडिंग करते रहेगा, हर दिन उसको मेरा बेटा दूध पियो बोल के ऐसे बोलते रहेगा। बड़ा होते हुए मैंने कभी एक बार ऐसे एक बच्चा को देखा, हालेलुया, बहुत बड़ा हो गया है, उसका देखने से कौन बाप है कौन बेटा है पता नहीं चलता, ऐसा बूढ़ा हो गया, तो भी वो बाप उसको देखभाल कर रहा है। हालेलुया। ऐसे होने से ऐसे हमें परमेश्वर ने नियम बोला है, हर एक को बढ़ना है, खड़ा होना है। हालेलुया। सो पीछे की बातों को छोड़ दें, वो छोटी बातों को, ये छोटी बातों को। हालेलुया। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, सब आप जब मंडली में जाएंगे तो उसमें ग्रुपिज्म होगा। ऐसे ग्रुपिज्म से आप दूर रहिए। हालेलुया। हम उनके दल एक ग्रुपिज्म को परमेश्वर घृणा करता है, पहले से ही ये वचन में ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। सो ऐसी चीजें आपका विश्वास के दौड़ में आपको रोकता है। मैंने बोला दूसरे लोग नहीं, आपका वैरी, आपका कंपटीटर दूसरे लोग नहीं, आप खुद हैं। हालेलुया। आपका शरीर की दुर्बलता है, आपकी मन की भावनाएं, चिंताएं, एटीट्यूड है। हालेलुया। आपको दौड़ना है, आपको इस सब को पीछे हटाकर, जो तैरता है, जो स्विमिंग करता है, तो पानी को पीछे फेंकता है तो उसका शरीर आगे जाता है। हालेलुया। उसी तरह इस जगत में छोटा मोटा चीज तो लगे रहेगा। हम मनुष्य हैं, हमारा चिंता अलग है, उनका चिंता अलग है, आपस में क्लैश तो होगा। एक परिवार में होता है, मलयालम में एक है, घड़ा घर में जो घड़ा है तो घड़ा में लगा करेगा। सो ये हर दिन लगाएगा, वो होना अच्छा है मेरे ख्याल से। वो परिवार उतना शक्ति बनेगा, उतना बलवंत बनेगा। हालेलुया। किंतु हमें पीछे की बातों को पीछे हटाकर विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और जो अच्छे दौड़ दौड़ते हैं उनके साथ दौड़ना है। हर एक लोग पीछे ताड़ने वाले अनेक होंगे, उन्हें वापस करना है। विशेष रूप से शैतान ऐसे लोगों को व्यवहार करता है, रॉन्ग टीचिंग्स लाते हैं, रॉन्ग शिक्षाएं लाते हैं। हालेलुया। रॉन्ग बातों को उपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से चतुर रहने के लिए हमें डिसर्निंग पावर की जरूरत है। आप मांगिए, परमेश्वर मुझे डिसर्निंग पावर दीजिए। पवित्र आत्मा का एक वरदान है डिसर्निंग पावर। प्रभु कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन शैतान की ओर से, इसे जानने के लिए। सो पौलुस यहाँ बोलता है कि हमें आगे दौड़ा चला जाता हूँ और इनाम पाओ। यीशु ने मुझे बुलाया, उसे पाओ। 15 पढ़ेंगे। अतएव आस आम्भे माने जेते लोक शीघ्र एहीपरि भाव धारणा करू। आउ जदि कौनसी विषय रे तुममानकर भाव विभिन्न प्रकार थाए, तेबे एहा मध्य ईश्वर तुममानक निकटरे प्रकाश करिवे। हालेलुया। 16 केवल आम्भे माने जे जेते पर्यंत अग्रसर होई अछु सही अनुसार आचरण करू। सो यहाँ पर पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने जो बुलाहट मुझे दिया है, जो कॉल मुझे दिया है, उसके लिए मैं प्राणपण मु चेष्टा करूची, मु आगो को जाऊची। पछ जिंसु को पछ को छाड़ी, पीछे की चीजों को पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कौन क्या बोला, कौन कैसे, सबको माइंड करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें जीतना है, हमें प्राइज पाना है। उस जीवन का मुकुट हमारे लिए जो रखा गया है उसे जरूर पाना है। हालेलुया।
दूसरी बात है कि हमें अपने चाल चलन को जांचना है। हालेलुया। हमें दूसरों को जांचने के लिए नहीं बोला गया है, हमें जांचना। हम जब कम्युनियन लेते हैं, पहला कोरिन्थियों 11 का उसके नीचे हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अपने आप को जांचें, दूसरों को जांचे नहीं। आज तो जगत दूसरों को जांचने में लगा। मसीह के विश्वास के दौड़ में, मसीह लोगों के विश्वास के दौड़ में लोग दूसरों को ना जांचें, अपने आप को जांचें, ताकि वे आगे बढ़े। मेरे दौड़ में मैं क्या भूल हुआ, मेरा बातचीत में क्या भूल हुआ, मेरे व्यवहार में क्या हुआ, मेरे भावना, मेरे एटीट्यूड में क्या भूल हुआ, मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम और एक भाग को देखते हैं। पहला तिमोथी 4 उसका 8 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 उसका 8 पढ़ेंगे। पौलुस तिमोथियों के लेख में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। 4 उसका 8। पहला तिमोथी 4 उसका 8। अतएव जे यह अग्राह्य करे से मनुष्य को अग्राह्य करे नहीं, मात्र नहीं। प्रथम तिमोथी 4:8। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। एक्सरसाइज करना अच्छा है। हालेलुया। एक ट्रेनिंग में मैं गया हुआ था, तो वहां पर बताया गया कि यदि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त ना रखेंगे, बल सुसमाचार प्रचार के लिए कैसे जा सकेंगे? आपका पैर मजबूत नहीं है तो आप किस तरह चल सकेंगे? करना जरूरी है, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा गेम खेलिए, किंतु मत भूलिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है धार्मिक चीजों का। यहाँ पर लिखा है 4 उसका 8 में, धार्मिक चीजों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। हालेलुया। ये सब जरूरी है। भक्ति की साधना का बोल के लिखा है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, पढ़िए। आद्य विधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाय अछि, ताहा सही महादिन रे न्यायवान विचार करता। प्रथम तिमोथी 4:8। ओके। आद्य विधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाय अछि, ताहा सही महादिन रे न्यायवान विचार करता प्रभु मते देबे। पुणी केवल मते नुह, मात्र जेते लोक ताहाको आगमन को प्रिय ज्ञान करती से समस्त को देबे। आमीन। ओके। यहाँ पर ऐसे लिखा है, पहला तिमोथियोस 4 उसका 8 में ऐसे लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, एक्सरसाइज से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हमारे जीवन में आत्मिक भक्ति जरूरी है, बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हमारा आने वाला जीवन और इस जीवन का भी प्रतिज्ञा कहां पर है? भक्ति में है। हालेलुया। स्पिरिचुअल चीजों में है। हालेलुया। ओके। सो 4:8 में ऐसे लिखा है, शारीरिक व्यायाम तो जरूरत है, किंतु वो अल्प से कम जरूरत है, किंतु उससे ज्यादा हमें आत्मिकता में, ओडिया में ऐसे लिखा है, शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक, किंतु ईश्वर परायणता इह काल और पर काल रे प्रतिज्ञा युक्त होई समस्त विषय रे लाभजनक अटे। देह की साधना से कम लाभ होता है, इंग्लिश में लिखा है। अब पढ़ते हैं दूसरे तिमोथियोस उसका 2:5 में। हालेलुया। दूसरे तिमोथियोस उसका 2:5 में। कारण एकमात्र ईश्वर अटंती। नहीं, द्वितीय तिमोथियोस 2:5। हालेलुया। यहाँ कैसे लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। आहुरी मध्य जदि जड़े लोक क्रीड़ा रे प्रतिद्वंदिता करे, से नियम अनुसार ताहा न कले मुकुट प्राप्त हुए नहीं। आमीन। हालेलुया। सो हमारे विश्वास जीवन में भी नियम है। हालेलुया।
किस तरह जाना है, किस तरह नहीं जाना है, पतियों किस तरह व्यवहार करना है, पुरुषों किस तरह, बच्चों के साथ किस तरह नियम करना है, हमें परमेश्वर के भवन में कैसे करना है, किस तरह आराधना करना है, और सारी चीजें हमें नियम रखे हैं। ये जो विश्वास की दौड़ में हमें नियम दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं इफिसियों 2:8 में अनुग्रह के द्वारा विश्वास अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। किंतु आपको जानना है आत्मिक जीवन में भी डिसिप्लिन है। हमें हमें कहाँ किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये हमें जानना है। बाइबल ये बताती है यदि आप खराब लोगों के साथ मिलेंगे, मिलना मनाना किया उसके जैसा ना होवे। हालेलुया। खराब संगति आपके जीवन को खराब कर देगा बोलता है। हालेलुया। सो ये जो एथलीट्स है, जो दौड़ने वाले हैं, वो यदि ठीक से दौड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, और प्राइज नहीं पाएगा। वो पहला पहुंचा भी होगा किंतु मान लीजिए ट्रैक को छू लिया या तो ट्रैक से इस तरह चले गया, प्राइज नहीं पाएगा। कुछ रूल रेगुलेशन सब जगह है। विश्वास के जीवन में भी हमारा कुछ नियम है, उसी में ही हमें चलना है। परमेश्वर ने ऐसे दिखाया, उसी रास्ते पर हमें चलना है। हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ते हैं, 2 तीमुथी 4:7-8। 2 तीमुथी 4:7-8। यहाँ पर पौलुस उसके अंत के दिनों में वो बोलता है मैं कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। पढ़िए। ओके, 4:7। 2 तीमुथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। सो हर एक को मिलेगा। ओ पढ़िबा। उत्तम युद्धरे प्राणपण करिअछि, निरुपत पथरे शेष पर्यंत दौड़ी अछि, मो विश्वास रक्षा करिअछि। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लिखा मो उत्तम युद्धरे प्राणपण करुछि। हालेलुया। अपना जान लगाकर उसके लिए मैं जीत रहा हूं। हालेलुया। जीत लिया हूं बोला। हालेलुया। जानते पौलुस के जीवन में कितना तकलीफ से वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर सारे जगत में गया। 3 मिशनरी यात्रा के द्वारा विभिन्न जगह में जाकर तकलीफ आए, तूफान आए, आंधी आए, लोगों के सामने खड़ा होना पड़े। हालेलुया। इस सब के बावजूद उस सुसमाचार को लेकर जगत के छोर तक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इसी विश्वास के दौड़ में हमें बुलाया है। आपको भी परमेश्वर के इस विश्वास को लेकर आगे दौड़ना है। केवल आपको नहीं दौड़ना है, दूसरों को दौड़ने के लिए आपको सहायता करना है। हालेलुया। अनेक लोग हैं जो यीशु के बारे में नहीं जानते, उनको यीशु के बारे में बोलना है। कुछ लोग लंगड़ा के चलते हैं, उन्हें सहायता करना है, उन्हें अंत तक पहुंचाने के लिए आप यदि बलवंत हैं तो उन्हें सहायता कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के हक में हमें बलवंत होना है। हालेलुया। अब जानते हैं इफिसियों के 10 इफिसियों का 6 उसका इलाज हम करते हैं। इफिसियों उसका 6 में हमने देखा कि किस तरह आत्मिक युद्ध के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। 6 उसका 10 में लिखा है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के साथ, शैतान जो है युक्ति करने वाला है, उसमें शक्ति नहीं है, युक्तियों से वो लड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमने कहा सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में है। हमारा युद्ध
उस सेनाओं से, शैतान की सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। अभी देखिए बुरा दिन है, विश्वास जाते रहा है, अनेक लोग विश्वास से दूर चले गए, विश्वास में उनको मन नहीं लग रहा है, हालेलुया, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपना कमर कसकर, धार्मिकता की चिलम पहनकर और पांवों में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार की से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। पढ़े। शेष कथा नहीं प्रभु को ठारो शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हो। तुम्हें माने जेपरि शयतान रो समस्त चतुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो। एथिपाई ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपना आपना को सूचित कर। कारण आम मानकर युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुह किंतु अधिपत्य विरुद्ध रे, कर्तापण विरुद्ध रे, एही अंधकार जगतपति मानक विरुद्ध रे, पुणी आकाश मंडलर दुष्ट आत्मा मानक विरुद्ध रे। एणु तुम्हें माने जेपरि दुर्दिधरे प्रतिरोध करी सर्वजय होई अटल रही पार। एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सजा ग्रहण कर। अतएव सत्य रूप कटिबंधन रे कटी बांधी धार्मिकता रूप उरस्त्राण परिधान कर। शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जित रूप पादुका पादरे पिंधि अटल होई थाओ। सेथिर संगे संगे जद्वारा पाप आत्मार अग्निबाण सब निर्माण करने को सामर्थ हुआ सही विश्वास रूप ढाल धर। हालेलुया। सो ये सारे औजारों को पकड़कर, अस्त्र शस्त्र को पकड़कर विश्वास के उस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में दौड़ रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया किस तरह दौड़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक बार दोहराना चाहता हूँ, आपका रेस का एक मोटिव है, एक लक्ष्य है। दूसरी बात है किस तरह दौड़ना, एक मैनर है, किस तरह दौड़ना है, किस तरह दौड़ना है, वो भी परमेश्वर ने हमें बताया गया है। एक मोटिव है, एक मैनर है और एक मॉडल है। हालेलुया। एक मॉडल भी है। हालेलुया। हमने जो पहला कोरिन्थियों 9 उसका 24 से 27 तक पढ़ा। 24 में क्या मोटिव वो बताता है, 25 में क्या मैनर किस तरह करना है वो सिखाता है, 26 में वो मॉडल हमें दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमने देखा फिलिप्पी 3 उसका 12 के 14 में, हालेलुया, किस तरह पौलुस हमें दिखाता है कि वो दौड़ के जीत लिया। हालेलुया। पाया इससे ऐसा नहीं दौड़ना है, मैं पा गया ऐसा नहीं, मुझे पाना है, प्राणपण युद्ध को रुचि बोली ऐसा कोडिया ने लिखा है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास के युद्ध में आप थक न जाएं। विश्वास के युद्ध में आपके साथ यीशु मसीह को दौड़ रहा है। हालेलुया। आपका हाथ पकड़कर आपको दौड़ाने के लिए वो आपके संग में है। हालेलुया। इमानुएल बनकर, ओ हालेलुया, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ में है। वो गया, यीशु मसीह बोला मैं जाता हूँ और एक सहायक को मैं तेरे पास भेजता हूँ जो सदा तुम्हारे साथ वास करेगा, तुम्हें सिखाएगा ये विश्वास के दौड़ में किस तरह प्राइस पाना है, उस जीवन का मुकुट किस तरह पाना है। अब जब बपतिस्मा लिया तो आपको देने वाला ने बोला होगा जरूर विश्वस्त रह और जीवन का मुकुट पा। हालेलुया। हाँ, जीवन का मुकुट देने के लिए यीशु मसीह आपको इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, कोविड है, हालेलुया, रोग है, बीमार है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, डरिए मत, विश्वास में दृढ़ रहिए, स्थिर रहिए, विश्वास में मजबूत होइए। हालेलुया। विश्वास
परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और फिर से पढ़ने से, वचन को सुनने से और सुनने से आता है। वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए। अब आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपका रूम में भर जाएगा। आप शक्ति से भर जाएंगे। हालेलुया। आपका निराशा दूर हो जाएंगे, आप बलवंत होंगे, दौड़ेंगे। आप हारने वालों के साथ संगति मत रखिए, जीतने वाला के साथ संगति रखिए। शैतान हरदम आपको ताने का कोशिश करेगा। हालेलुया। आप दौड़ में आगे बढ़ना है, याद मत खोजिए, आप भूल मत जाइए। आपका युद्ध दौड़ना है, आपका युद्ध आपको जीतना है, आपको प्राइज पाना है, जीवन का मुकुट पाना है। ये जगत में जो कुछ भी है वो सब मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, किंतु जो जीवन का मुकुट अनंत काल का है, जो अनंत काल का पिता आपको देने वाला है, उसके लिए दौड़ लगाइए, उसके लिए अपना जीवन लगा दीजिए। हालेलुया। 60 साल का हो या 70 साल का, 100 साल का हो या 120 साल का, आप अपना समय को इसके लिए लगाइए। अपना मूल्य को जानिए, प्रायोरिटी को जानिए, दौड़िए, अच्छा दौड़िए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बल दे, शक्ति दे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम हमारी सहायता करने वाला है। ये जो युद्ध, ये जो कुश्ती है, ये जो रन है, ये जो रेस है, दौड़ है, उसमें प्रभु आप हमें जीतने के लिए सहायता किया। आप प्रभु काल्वरी क्रूस में आपने हमारे लिए जीत लिया है। हालेलुया। क्रूस पर आपने हमें जीत दे दिया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास के जीवन में मजबूत दौड़ने के लिए हमारी सहायता कर, हर एक को सहायता कर प्रभु, हर एक के जीवन में शक्ति प्रदान दे प्रभु, अपनी शक्ति प्रदान कर प्रभु राजा, हर एक को शक्तिशाली बना प्रभु। कोई भी प्रभु निरुत्साहित ना हो, शैतान का औजार जो निरुत्साह है उसे दूर फेंकने के लिए सहायता कर प्रभु राजा। शैतान का जो औजार है अविश्वास, उसे दूर भेजने के लिए सहायता कर। शैतान का औजार जो कठिनता, हृदय की कठिनता या उसके अंदर तिक्त भाग भरना, यीशु के नाम से ऐसे सब दूर हो जाए हमारे विश्वासियों के जीवन में। हर एक को अपने पंखों तले छिपाए रख, शक्ति से भर दे प्रभु, अपनी चार्ज उन्हें दे प्रभु जी, प्रभु शक्ति से भर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी गौरव हो प्रभु। वो हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के परिवार को प्रभु। इजिप्ट में जिस तरह इस्राएलियों को आपने रक्षा किया प्रभु, उनके उस डोर के ऊपर आप रक्त को ये देने के द्वारा संहार दूत उनके पास ना आकर चले गए। उसी तरह प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी को रक्षा कर, बल उन्हें संभाल कर प्रभु राजा। प्रभु कुछ लोग को काम नहीं है, काम दे प्रभु। कुछ लोग काम के बाद बहुत दुखी में हैं, उनके सारे दुख को निकाल प्रभु राजा। प्रभु शक्ति दे, वो जो हरा दिए उसे पाने के लिए सहायता कर। उनके साथ रह, शांति दे, हर एक परिवार में तेरी शांति हो। चंगाई पाने वाले को चंगाई दे प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मंडली की प्रार्थना प्रभु उनके लिए हम प्रभु करते हैं प्रभु। जो भी प्रार्थना का निवेदन मांगते हैं सबको प्रभु तू प्रार्थना सुन, उनकी आवश्यकता को पूरा कर। जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु आज के दिन एक बरकत उनके जीवन में दे प्रभु। हालेलुया। उन्हें छू ले प्रभु राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तूने जो बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा। जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।